Assalamu alaikum dear students of class 10th. क्लास 10th टॉपिक है बेटा आज का हमारा पीएच। तो बेटा पीएच क्या है और किसने पहले सोरेनसन a Danish biochemist, सोरेनसन a Danish, कहाँ का ये रहने वाला, डैनिश का रहने वाला था ये, a Danish biochemist gave pH in 1909. In Danish, pH means proteins. In Danish, pH means proteins dehydrogen. That is power of hydrogen. तो यहाँ पे हम अगर देखना चाहेंगे जो pH होता है, हाउ कैन वी डिफाइन नाउ pH? pH ऑफ एसिड पहले हम डिफाइन करेंगे। द pH ऑफ एसिड, the pH of acid may be defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration present in solution. तो ये it is denoted by pH. P स्मॉल होता है और H कैपिटल होता है। तो pH किसके बराबर होता है? pH is equal to minus log of H positive, concentration of H positive, और हम लिख सकते हैं pH is equal to minus log of, यहाँ पे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और यह है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो बेटा यह है pH। तो pH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ऐसे हम POH को भी डिफाइन कर सकते हैं।
ऐसे ही अगर POH डिफाइन करना होगा, POH of base the POH of base may be defined as negative logarithm of hydroxide ion concentration present in the solution. जैसे POH is equal to minus log of OH negative hydroxide ion concentration present in the solution. तो POH बेस का देखा जाता है और pH एसिड का देखा जाता है, लेकिन pH हम बेसिस का भी देखते हैं। अगर pH 7 से ज्यादा आ गया तो ये बेसिक कैरेक्टर है, अगर pH 7 से नीचे आ गया तो ये एसिडिक कैरेक्टर, और अगर pH 7 आ गया तो ये न्यूट्रल है सॉल्यूशन। तो सोरेनसन ने यही स्केल दी है जिसमें उसने pH हर किसी चीज का डिटरमाइन किया है। यहाँ पे हम दिखाएंगे, अब हम पहले इसको रब करेंगे यहाँ पे, फिर हम इसको पूरा दिखाएंगे। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेटा यहाँ पे इस चीज को, ये है यहाँ पे न्यूट्रल। अब इनका अगर देखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 raised power 0, 10 raised power -1, 10 raised power -2, 10 raised power -3, 10 raised power -4, power -5, 10 raised power -6, 10 raised power -7, 10 raised power -8, 10 raised power -9, 10 raised power -10, raised power -11, 10 raised power -12, raised power -13, 10 raised power -14। तो बेटा अगर देखा जाएगा 0 to 3
0 से लेके 3 तक इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अगर यहाँ पे हम 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अब 3 से लेके 5 तक, 4, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कहां से कहां तक है? ये है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, हम यहां पे दिखाएंगे। यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। एसिडिक 3 से लेके 5 तक, 4, 5, यहां से लेके यहां तक ये मॉडरेटली एसिडिक है, मॉडरेटली एसिडिक। और 6 से लेके यहाँ 5 से लेके और 7, यहां से लेके यहां तक ये वीक एसिड्स। अब ऐसे ही अगर हम जाएंगे 7 से लेके 6, 7, 8, 9, 7 से लेके 9 तक अगर हम देखेंगे तो ये वीक बेसिस हो गई। और यहां पे अगर हम देखेंगे जो 9 से लेके 9, 10, 11, 9, 10, 11, यहां से मॉडरेटली बेसिक है। और यहाँ पे फिर 12, 10, 11, 12, 13 और ये है 14, तो ये है स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो बेटा इस तरह हमने इसको क्लासिफाई किया। जो सोरेनसन ने एक स्केल दी थी, तो इस स्केल को हमने क्लासिफाई किया, कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन वीक एसिडिक है, कौन मॉडरेटली एसिडिक है और कौन मॉडरेटली बेसिक है। तो ये सब के सब हमने यहाँ पे क्लासिफाई किए। तो इस तरह से जो ये स्केल दी है सोरेनसन ने, इससे आप क्या कर सकते हो, आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे जो 7 तक का वैल्यू है ये एसिडिक माना जाता है, 7 से ऊपर तक का जो वैल्यू है 14 तक ये बेसिक माना जाता है, और 7 खुद कंसिडर किया जाता है एज न्यूट्रल वैल्यू। तो अब पीएच अगर 7 होगा तो ये न्यूट्रल होगा, पीएच अगर 7 से नीचे होगा तो एसिडिक होगा, पीएच अगर 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। बाकी चीज़ें इसमें हम इंशाल्लाह ताला कल सिखाएंगे। तो कल हम पढ़ेंगे पीएच इन एवरीडे लाइफ, खासकर जो कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका पीएच भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।